स्वर्णमयी लंका की ऊंची प्राचीरों पर उस रात एक अनकहा सन्नाटा पसरा हुआ था। चंद्रमा धुंधला था, जैसे आकाश भी आने वाले अंत का साक्षी बनने को ठहर गया हो। युद्ध भूमि से लौटता हुआ लंकेश्वर रावण अब वैसा ही नहीं था जैसा वह कभी हुआ करता था। उसके विशाल कंधों पर केवल शस्त्रों की चोटें नहीं थी, बल्कि भीतर कहीं एक अदृश्य घाव गहराता जा रहा था। अपने कक्ष में अकेला खड़ा रावण आज पहली बार स्वयं से प्रश्न कह रहा था। देवताओं को पराजित किया, ऋषियों को झुकाया, काल को चुनौती दी, फिर आज उस मनुष्य के बानों में ऐसा क्या था जिसने मेरे हृदय को विचलित कर दिया। उसे स्मरण हुआ, वे बाण केवल लोहे के नहीं थे, वे धर्म और सत्य की शक्ति से संचालित थे। वह समझ रहा था कि एक साधारण युद्ध नहीं है, यह उसके जीवन का निर्णायक क्षण है। कुछ देर बाद उसने प्रहरी को आदेश दिया, वानर दूत को बुलाया जाए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कुछ समय में संयमित और शांत चाल की आहट सुनाई दी। सामने खड़े थे हनुमान। उसके मुख पर न क्रोध था न भय, केवल स्थिरता, जैसे वे पहले से जानते हो कि वह संवाद होना ही था। रावण ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा और बोला, वानर, आज मैं तुम्हें दूत नहीं समझ रहा। आज तुम उस शक्ति की प्रतिनिधि हो जो मेरे अंत का कारण बनने वाली हैं। हनुमान शांत स्वर में बोले, लंकेश्वर, जिसे आप अंत समझ रहे हैं वह केवल परिणाम है, कारण तो बहुत पहले जन्म ले चुका था। यह वाक्य रावण के भीतर उतर गया। उसने मुस्कुराने का प्रयास किया, पर वह मुस्कान खोखली थी। मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, शास्त्रों का चिरेता हूँ। धर्म और अधर्म मुझे सिखाने मत आओ। हनुमान ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जानना और स्वीकार करना दो अलग बातें हैं लंकेश्वर। क्षण भर के लिए मौन छा गया। रावण ने स्वीकार किया, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरी शक्ति मेरे हाथ से फिसल रही है, और जब शक्ति जाती है तब ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हनुमान बोले, ज्ञान तभी फल देता है जब अहंकार उसका मार्ग न रोके। रावण की आंखों में हल्की ज्वाला चमकी। क्या तुम्हारे राम अहंकार से मुक्त हैं? क्या वे स्वयं को धर्म का एकमात्र वाहक नहीं मानते? हनुमान ने शांत स्वर में कहा, राम स्वयं को नहीं, धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। यही अंतर है आप और उनमें। राम, यह नाम सुनते ही रावण के भीतर हलचल हुई। वह जानता था कि वह साधारण मनुष्य नहीं, वे थे राम, जिनकी शांति उसके समस्त शस्त्रों से अधिक प्रभावशाली थी। रावण ने सिर झुका लिया। क्या मेरे अंत के बाद मेरा नाम केवल अधर्मी कहलाएगा? क्या मेरा ज्ञान, मेरा तप सब व्यर्थ हो जाएगा? हनुमान की दृष्टि गंभीर हो गई। आपका ज्ञान अमूल्य है, पर जब ज्ञान अधर्म का सेवक बन जाए तो वह स्वयं को नष्ट कर देता है। आपका नाम इसलिए नहीं डूबेगा कि आप शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि आपने शक्ति को धर्म से ऊपर रखा। रावण की आंखों में नमी उतर आई। उसने पूछा, क्या मेरे लिए कोई मार्ग शेष है? क्या मृत्यु से पहले प्रायश्चित संभव है? हनुमान बोले, मार्ग हर समय होता है, पर उस पर चलने का साहस
हर किसी में नहीं होता। रावण कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, यदि मैं सच में जानना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले क्या छोड़ना होगा? हनुमान ने बिना रुके उत्तर दिया, अपने मैं को लंकेश्वर। वही आपको रावण बनाता है और वही आपके अंत का कारण भी है। रावण के चेहरे पर संघर्ष स्पष्ट था। यही मैं मुझे अपनापन से उठाकर त्रिलोकी का स्वामी बना, उसी को कैसे त्याग दूं? हनुमान ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन मैं साधन था, वह शक्ति था, जिस दिन वह लक्ष्य बन गया, वह बंधन बन गया। यह वाक्य रावण के हृदय में तीर की भांति लगा। उसने स्वीकार किया, मैं जानता हूं कि सीता का हरण मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस क्षण मेरा विवेक मौन हो गया था, क्योंकि मैंने पहली बार किसी से भय महसूस किया था। राम से हनुमान बोले, और उसी क्षण आपने अपने अंत को आमंत्रण दे दिया। रावण की कड़वी हंसी गूंजी, तुम्हारे राम मौन में भी युद्ध कर जाते हैं। उनकी शांति मेरे समस्त अस्त्रों से अधिक भयानक है। कुछ देर बाद उसने वह प्रश्न पूछा जो उसके भीतर वर्षों से दबा था, क्या राम मुझे क्षमा करेंगे? हनुमान की आंखें क्षण भर के लिए बंद हो गई। राम क्षमा करने में कभी संकोच नहीं करते, पर क्षमा मांगने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। रावण ने भारी स्वर में कहा, मैं झुक सकता हूँ पर टूट नहीं सकता। हनुमान ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राम के सामने झुकना टूटना नहीं, भर्म का अंत है। रावण ने गहरी सांस ली, यदि मैं युद्ध भूमि में गिरूं तो राम से कहना, मैं उनसे नहीं स्वयं से हार गया। हनुमान ने हाथ जोड़ दिए, आपके शब्द अवश्य पहुंचेंगे। रात ढल रही थी। पूर्व दिशा में प्रकाश की हल्की रेखा उभर रही थी। रावण ने अंतिम प्रश्न किया, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर गलत दिशा में चले और अंत में सत्य पहचान ले तो क्या उसे मोक्ष मिल सकता है? हनुमान ने उत्तर दिया, मोक्ष अधिकार नहीं, अवस्था है। यदि पहचान सच्ची हो तो अंतिम क्षण भी पर्याप्त है। रावण की आंखें बंद हो गई। उसके भीतर संघर्ष चल रहा था, अहंकार और सत्य का। अंततः उसने निर्णय लिया। अगले दिन युद्ध भूमि में वह पहले से भिन्न था। उसके शस्त्र वही थे, पर दृश्य बदल चुकी थी। उसने अंतिम बार आकाश की ओर दिखाया और मन ही मन कहा, हे राम, यदि मैं हारूं तो यह मेरी आत्मा की विजय हो। युद्ध प्रारंभ हुआ, बाणों की वर्षा हुई। अंततः वह क्षण आया जब राम का दिव्य बाण रावण के बस में जाकर लगा। रावण भूमि पर गिरा, पर उसके चेहरे पर विचित्र शांति थी। राम उसके समीप आए। रावण ने अंतिम बार नेत्र खोले और धीमे स्वर में कहा, मैंने देर से ही सही सत्य पहचान लिया। रावण ने करुणा से उसे देखा। उस क्षण रावण केवल एक पराजित राजा नहीं था, वह एक ऐसा विद्वान था जिसने अंततः अपने अहंकार को पहचाना। रावण का शरीर नष्ट हुआ, पर उसका ज्ञान अमर रहा। उसका अंत केवल मृत्यु नहीं था, वह एक शिक्षा थी। अहंकार चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, धर्म के सामने टिक नहीं सकता। और यदि अंतिम क्षण में भी सत्य का स्वीकार हो जाए तो वह जीवन व्यर्थ नहीं जाता। यह कहानी केवल रावण और हनुमान का संवाद नहीं, बल्कि हमारे भीतर चलने वाले अहंकार और विवेक का संवाद है। जब हम अपने मैं को छोड़कर सत्य को अपनाते हैं
तभी वास्तविक विजय मिलती है। अगर आपको हमारी यह प्रेरणादायक हिंदी कहानी पसंद आई हो तो हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।